Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th civics lesson 1. Name of the chapter is power sharing and it's a part 4th of this chapter. Student, our next part start from here. In modern democracy, our point was forms of power sharing. कि power sharing की forms क्या होती हैं. In modern democracy, power sharing arrangement can take many forms. और आज जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें पावर शेयरिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट. हम जो कॉमन अरेंजमेंट्स हैं, कॉमन फॉर्म्स हैं, उसको देखेंगे. दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस, जो हमारे पास होंगे और हम उसको कम अक्रॉस कर सकते हैं, देख सकते हैं. पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. पावर को शेयर किया जाता है, बांट दिया जाता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिसमें जो है पावर को शेयर किया जाता है. वो कौन से हैं स्टूडेंट? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेचर है जहाँ पे जो है कानून बनाए जाते हैं. एग्जीक्यूटिव होता है जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे ऑल आर एग्जीक्यूटिव. और जुडिशरी है जो हमारे रिलेटेड टू कोर्ट है, लॉ से रिलेटेड है, जुडिशरी है. तो इन तीनों में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो है पावर को शेयर कर दिया जाता है. लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन. और इसको हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. जब पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट दिया जाता है तो उसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोला जाता है. बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेज एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. क्योंकि ये सेम लेवल पे ही इनको रखा गया है लेकिन इनको पावर्स डिफरेंट दी गई हैं. सच ए सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. सच ए सेपरेशन ये जो अलग हैं ये इंश्योर करती हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो है अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती. ईच ऑर्गन चेक द अदर्स. हर ऑर्गन जो है एक दूसरे को चेक करता है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है. तो ये तीनों जो है एक दूसरे को चेक कर सकते हैं. दीज रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर. और इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट? बैलेंस ऑफ पावर बनता है. पावर का बैलेंस रहता है अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस. अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो है पावर का बैलेंस बना रहता है. लास्ट ईयर भी स्टडी, पिछले साल हमने पढ़ा था दैट इन ए डेमोक्रेसी इवन द मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर. कहते पहले हमने पढ़ा था जो मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं, यूज़ करते हैं. दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. और ये जो मिनिस्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, स्टेट असेंबली के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हैं. सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. कहते जो जजेस होते हैं जुडिशियल में, जो कोर्ट में जजेस होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है स्टूडेंट? एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंट जो है उसको उनको अपॉइंट करता है. दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. कहते जो प्रेसिडेंट है जज को अपॉइंट करता है, तो जज क्या है? वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को चेक कर सकता है और जो लॉ लेजिस्लेचर बनाता है उसको भी चेक कर सकता है. सो दे ऑल कैन चेक ईच अदर. वो सब जो है एक दूसरे को चेक कर सकते हैं. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. और इस अरेंजमेंट को स्टूडेंट क्या बोला जाता है? चेक और बैलेंस बोला जाता है. जब एक दूसरे को चेक करने की पावर है तो उसको चेक एंड बैलेंस बोला जाता है और इसको हॉरिजॉन्टल पावर भी बोला जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकेंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. और पावर जो है शेयर की जाती है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे. ये जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. एक तो गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश के लिए काम करती है, और दूसरा क्या है? एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. और एक गवर्नमेंट होती है जो प्रोविंशियल और रीजनल, जो स्टेट लेवल की होती है. सच इज जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. और वो गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लिए काम करती है, पूरे देश के लिए काम करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम जिसको बोलते हैं, उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं. सच्चे जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. स्टूडेंट ऐसी गवर्नमेंट जो है पूरे एंटायर कंट्री के लिए जो है काम करती है उसको जो है हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं. इन इंडिया वी रेफर टू एज द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट. और भारत में हम इसे सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं. द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्री. और जो गवर्नमेंट जो है स्टेट लेवल पे काम करती है, रीजनल लेवल पे काम करती है, उसको डिफरेंट कंट्री में स्टूडेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है. स्टूडेंट इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट
के लिए गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल लेवल पे होती है, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज। स्टूडेंट ये वाला सिस्टम जो है और दूसरे देशों में नहीं है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्री लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बट इन दोज कंट्री लाइक आवर, परंतु उस देशों में हमारी तरह क्या होता है स्टूडेंट, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे जहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और उनके संविधान में जो है ये बताया होता है कि पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट के पावर्स के बारे में बताया होता है। दिस इज व्हाट दे डिड इन, यही उन्होंने किया बेल्जियम में। बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका, ये उन्होंने बेल्जियम में किया लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं किया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसको जो है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। जब पावर्स को स्टेट में और सेंटर स्टेट और लोकल में बांट दिया जाता है तो उसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड, यही जो सिद्धांत हैं ये एक्सटेंड किए जा सकते हैं टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। और जो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से भी एक लोअर गवर्नमेंट होती है, उसमें भी इन सिद्धांत को जो है अप्लाई कर दिया जा सकता है। सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, एक तो होती है स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और थर्ड होती है म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। तो यहाँ पे भी जो है सेम सिद्धांतों को जो है लागू किया जाता है। स्टूडेंट लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हम इसको जो है हायर लेवल और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं इसको स्टूडेंट। हायर, जब एक गवर्नमेंट है हायर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हायर गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल जो है लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और म्यूनसिपैलिटी और पंचायत उससे भी लोअर गवर्नमेंट है, तो इसको बोलते हैं हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वी शुड स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट आवर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। और पावर को जो है हम डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी जो है बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सच एज द रिलीजियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप, जो ग्रुप जो है रिलीजन पे है, और या कोई लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप है उस पर भी कर सकते हैं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल, कहते हैं इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बेल्जियम में जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट था, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट, और कुछ कंट्रीज में क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट है। वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं कुछ देशों में क्या है, हमारे संविधान और कानून ने ये अरेंजमेंट बनाए हैं क्या स्टूडेंट, जो सोशली वीकर सेक्शन है, जो समाज में वीकर सेक्शन है, उनको भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, उनको भी पावर्स दिए हैं। वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर, वुमेन का भी पार्टिसिपेशन है लेजिस्लेचर में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबली, हमने लास्ट ईयर ये पढ़ा था कि हमारे असेंबली में जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अरेंजमेंट है गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसमें जो है डाइवर्स सोशल ग्रुप जो है, अलग जो सोशल ग्रुप हैं वो भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, डाइवर्स सोशल ग्रुप, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप जो हैं उनके लिए भी स्पेस है। अदरवाइज क्या होगा स्टूडेंट, अदरवाइज दे वुड फील एलियनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, नहीं तो उन्हें लगेगा कि वो गवर्नमेंट से एलियनेटेड है, गवर्नमेंट से सेपरेट है, उनका जो है कोई सम्मान नहीं है। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज ए फेयर शेयर, ये जो है इसलिए ये सिस्टम बनाया गया। दिस मेथड इज यूज, ये मेथड इसलिए यूज किया गया कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके लिए भी एक फेयर शेयर है, उनके लिए भी फेयर शेयर इन पावर, कि वो भी पावर में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको भी पावर देने का अधिकार है।
इन चैप्टर 3 वी शैल लुक एट द वेरियस वेज ऑफ द अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी। और हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि जो हमारे समाज के अंदर डाइवर्सिटी है, डिफरेंट तरह के लोग हैं, वो किस तरह से अपने आप को अकोमोडेट करते हैं, किस तरह से मिलके रहते हैं। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन ए वे पॉलिटिकल पार्टीज। हम पावर शेयरिंग को और भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में देख सकते हैं, प्रेशर ग्रुप में देख सकते हैं, और मूवमेंट्स और जो आंदोलन है वो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेशर ग्रुप है, जो आंदोलन है, वो क्या कंट्रोल और प्रभाव करते हैं पावर में, वो भी उनका भी प्रभाव होता है। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम। और डेमोक्रेसी में सिटीजन को आज़ादी होनी चाहिए टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, कि वो अपने लीडर्स को जो है पावर में चुन सकते हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। और स्टूडेंट, इससे क्या होता है, जब हमें ये होता है कि हमने अपना लीडर चुनना है, तो क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन। तो उन पार्टीज में आपस में कंपटीशन होता है, डिफरेंट पार्टीज में। सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और ये कंपटीशन ये शो करता है कि पावर जो है किसी एक के हाथ में नहीं है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इन द लॉन्ग रन कहते हैं लंबे टाइम के लिए, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज। कहते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको जो है पावर शेयर की जाती है, और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट उनके आइडियाज होते हैं और सोशल ग्रुप्स होते हैं। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। कभी कभी तो ये शेयरिंग डायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट भी जो है पावर शेयर की जाती है। व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस। और कभी कभी क्या होता है, दो से ज़्यादा पार्टी जो है वो अलायंस बनाती हैं और इलेक्शन करते हैं। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर वो मिलके जब इलेक्शन करते हैं, वो जीत जाते हैं, दे फॉर्म ए कोalition गवर्नमेंट। तो एक वो कोalition गवर्नमेंट को बनाते हैं, गठबंधन पार्टी बनाते हैं, एंड दस शेयर पावर्स, और पावर को शेयर करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच ऑफ। और डेमोक्रेसी में हमें इंटरेस्ट ग्रुप मिलते हैं, और इंटरेस्ट ग्रुप में कौन होते हैं स्टूडेंट, ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं। दे आल्सो विल हैव ए शेयर इन ए गवर्नमेंट पावर। दे आल्सो विल हैव ए शेयर, उनका गवर्नमेंट पावर में भी शेयर होता है, आइदर थ्रू द पार्टिसिपेशन, या तो वो पार्टिसिपेशन करते हैं गवर्नमेंटल कमिटीज़ में, और ब्रिंगिंग इन इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन, या जो वो डिसीजन होता है उनके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस लेके आते हैं। जो मेकिंग प्रोसेस, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उनके ऊपर भी उनका प्रभाव होता है। एंड इन चैप्टर 4 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट। कहते हैं स्टूडेंट, हम जब नेक्स्ट 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, प्रेशर ग्रुप के बारे में, और कुछ सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू कंप्लीट द चैप्टर। I think you might have understood. Student, you tell it to other students also, so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.